उनके कुत्ते भी जो नहाते हैं वो भी इतने आला क्लास के साबुन से नहाते हैं। बाजार खाना खाने जाओ 500 से कम लगता नहीं है। तो इसराइली और यजीदियों का दौर है। ही रोला है भाई। हाँ, ये पाकिस्तान है, ये रोला बन गया जी। आम आवाम को जो सा वो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। गरीब आदमी को तो कीड़े मकोड़े समझते हैं, इनके कागजों में हम कीड़े मकोड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साद ज़ुल्फ़िकार खान और आप देख रहे हैं 66 न्यूज़। नाज़रीन, कल हमने एक खबर पढ़ी कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 1 लाख की नफसियाती हद अबूर कर चुकी है। बज़ाहिर तो ये एक बहुत ही खुशाइन बात नज़र आती है और इस पे हुकूमती वज़रा और वज़ीर आज़म भी काफ़ी इस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे हैं और अपनी कामयाबी करार दे रहे हैं। मगर हम ये जानते हैं कि क्या इससे आम आवाम जो मज़दूर या दिहाड़ीदार तबका है या जो आम आवाम है उस पर कितना असर पड़ा है? क्या महंगाई में कोई कमी आई है या उनके लिए कोई इसमें फ़ायदा हुआ है? तो आइए जानते हैं हम उन्हीं लोगों से। जी, हमारे साथ एक यहाँ पर बुज़ुर्ग शहरी मौजूद हैं जो बाइकियाँ चला कर अपने बच्चों का पेट पाल रहे हैं और मेहनत मजदूरी करके वो रोज़ी रोटी कमा रहे हैं। उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप मुझे ये बताएं कि पहली बात तो ये कि स्टॉक एक्सचेंज 1 लाख की नफसियाती हद जिसको कह रहे हैं अबूर कर चुकी है। आपकी ज़िंदगी पे कोई असर पड़ा उसका? महंगाई कम हुई या आपको उससे कोई फ़ायदा हुआ? नहीं, महंगाई हुई है, कोई फ़ायदा नहीं हुआ हमें, कोई फ़ायदा नहीं है। हर चीज़ महंगी है। अभी देखें ना, ये मैं कल मैं बात कर रहा था, वो टमाटर वाला मुझे चाहिए थे, तो वो कह रहा था जी 360 रुपये किलो है। मैंने कहा यार ये क्या हो गया? कहने लगा जी बस हैं पीछे से महंगे हैं ये। मैंने कहा पीछे कौन है आपके? कहने लगा जी बस मंडी से महंगे आते हैं। तो मैंने कहा इस तरह हमारा जीना जो है ना मुश्किल है थोड़ा। मतलब आपका अभी ज़ाहिर है गुजारा करना मुश्किल हो रहा है, आप यहाँ से कमाई करते हैं, मुश्किल है आपके लिए चीज़ें लेंगे, महंगाई में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। कोई फ़र्क नहीं पड़ा। यानी जो नफसियाती हद अबूर करे या ना करे, आम आवाम पे उसका कोई असर नहीं पड़ा। कोई असर नहीं है जी, हमें कोई असर नहीं है। हमने उसी तरह रोड के ऊपर भागना है। सवारी ना तो पैसे भरती है ना कुछ, हमारा जीना मुश्किल है। ठीक है। हमारा हुकूमत आपके ख्याल में कोई ऐसे इकदाम कर रही है जिससे आपको कोई फ़ायदा हो? कोई नहीं कर रही, कोई नहीं कर रही सर। ठीक है। महंगाई की हालत ये है कि टमाटर पे अगर आप चले जाओ ना तो मेरे ख्याल में घर के अंदर सालन नहीं हम पका सकते। मुर्गी एक दिन के लिए, वो भी रास्ते बंद होने के लिए सस्ती हुई थी, आज फिर 700 रुपये किलो पे है। 650 से 700 रुपये किलो पे मुर्गी हम नहीं खा सकते क्योंकि मेरे 6 बच्चे हैं और 2 मियाँ बीवी हैं, किराए का मकान, बिजली, गैस, पानी, हर चीज़ का बिल है। अब तो पहले पानी फीस बिल्ला होता था, अभी पानी के भी पैसे हैं। और दूसरी बात ये है कि ये अभी एक छोटी सी बात है कि अभी ये बाइक के ऊपर अगर मैं कहता हूँ मिलोडी जाना है, अब वो ये बाइक अभी 300 रुपये मांग रहा है, मिलोडी के 250 रुपये मांग रहा है। अब मुझे बताओ कि हम कहाँ जाएंगे? पेट्रोल वाले पे जाते हैं तो पेट्रोल की जो सतह है वो आपको पता है कि जैसे भी है, वो 1 रुपया गिराते हैं, 10 रुपये बढ़ाते हैं। वो चलो वो दुनियादारी है, चलती रहेगी। असल मकसद ये है कि इस टाइम पे हम अपना घर पूरा नहीं कर सकते और ना हम अपना घर पूरा कर सकते हैं। अब कोई बंदा है, अब हमारे जैसे मज़दूर हैं, घर से निकले हैं, हम 800 रुपये से 600 से लेके 800 रुपये दिहाड़ी है, 600 से 800 रुपये होटलों की दिहाड़ी है और इससे ज़्यादा नहीं है। अब आप ये बताओ कि 15,000 का गैस का बिल है अगर एक कमरे के अंदर हम रह रहे हैं, एक कमरे में हम रह रहे हैं तो उसके अंदर 10,000 रुपये का बिजली का बिल है। अच्छा, जो हुक्मरान हैं, जो वज़ीर आज़म साहब हैं या वज़रा हैं, जो अपनी कामयाबी कह रहे हैं इसको कि हम फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है या इन्वेस्टर जो हैं वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम पे एतमाद कर रहे हैं, तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे कि एज़ जो कॉमन मैन है, जो आम आदमी है, उसके तौर पे आप उनको क्या कहना चाहेंगे कि उससे हमें क्या फ़ायदा हो रहा है? जो आप मैं बता रहा हूँ, हमें ये फ़ायदा है क्योंकि ये जो हमारे अमीर लोग हैं ना, ये अमीर होंगे, हमें ये फ़ायदा है। मुल्क के अंदर पता लगेगा पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा अमीर लोग हैं और ये जो हम गरीब हैं, मेरे ख्याल में हमारे घरों में बाथरूम भी साफ़ नहीं रह सकते, हम बाथरूम का जो पाउडर होता है वो भी नहीं खरीद सकते। तो इसराइली और यजीदियों का दौर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये मुझे बताएं कि ये आपको कोई पता है कि ये स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? नहीं पता होगा। अच्छा, हुकूमत ये कह रही है कि स्टॉक एक्सचेंज जो है वो 1 लाख से ऊपर चली गई है। आपके ख्याल में उससे आपकी महंगाई में कोई फ़र्क पड़ा है? आपकी मुश्किलात में कोई आसानी हुई है? नहीं, महंगाई ज़्यादा हुई है बाबा। महंगाई से कारोबार भी मंदा हो गया। आपकी मुश्किलात में कोई आसानी नहीं हुई, कोई फ़र्क नहीं पड़ा? नहीं, हमारे पास कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो कैसे गुजारा करते हैं फिर? ज़ाहिर है आप माशाल्लाह मेहनत कर रहे हैं,
मेहनत करके अपने बच्चों का पेट पाल रहे हैं और जिस तरह से कर रहे हैं। यहाँ रज़ार है। तो ये जो लोग कहते हैं कि हाँ मतलब हमने ये कर दिया, हमने बड़ा फ़ायदा कर लिया आम आवाम का, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ भी नहीं किया बाबा, क्या किया? महंगाई इतनी कर दी है कि बस कोई चीज़ मिलता भी नहीं है। बाज़ार खाना खाने जाओ 500 से कम लगता नहीं है। हम महंगाई गरीब आदमी किधर जाए? तो आप उन लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? क्या पैगाम दें बाबा उनको? बस यही है, अल्लाह हिदायत दे कि हमारे लिए कुछ सस्ता करे बस। कोई सस्ता करें आपके हाँ। लिए, कोई थोड़ी मुश्किलात में आसानी हो। बस जी महंगाई के बारे में हम आपसे ये बात करेंगे कि इस वक्त मुल्क के जो हालात गुज़र रहे हैं ना, मुल्क के हालात में हम गुज़र रहे हैं, गरीब जहाँ तक है वो गरीब ही हो जा रहा है, गरीब ही गरीब हो रहा है। तो अमीर जिसको अल्लाह ने दिया हुआ है वो ऊपर जा रहा है, लेकिन गरीब की इस दौर में कोई हमायत नहीं है। जहाँ तक देखें ना तो गरीब को जहाँ पे जाएगा उसको धक्के लगाएंगे, भाई साइड हो जाओ, उधर नहीं जाना भाई, उधर जाओ, उधर नहीं। भाई आप देखें इन गरीब लोगों को देखें, इनके लिए हुकूमत से भी हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई हम गरीब आवाम के लिए कुछ ना कुछ तो करो ना, या हमें कोई रोज़गार दो या हमें कोई ऐसा मामलात करके दे दें जहाँ पे हम अपने बच्चों के लिए रिज़्क़ कमा सकें। बाकी ये देखें हम ये चीज़ें उठाकर सारा दिन 30-40 किलो वज़न सुबह से शाम तक, तो शाम को हमारा 1000-1200 रुपया बनता है। तो उससे हम और चीज़ों में महंगाई में कोई कमी आई है? कुछ नहीं, कमी नहीं आई है, बल्कि बढ़ रहा है, दिन ब दिन बढ़ रहा है। अभी ये तेल जो हम ले रहे हैं इसको बनाने के लिए आज कुछ और रेट है, कल और है। मैदे का इसी तरीके से आज रेट और है, कल और है, समझ में हमें नहीं आ रही है। तो उसकी वजह से हम लोग बेरोज़गार होकर हम ये काम कर रहे हैं। और इसमें भी हमारी वो बच्चों के मतलब चीज़ें या उनके मुश्किल हो रही है, यानी मुश्किलात आपके लिए। बढ़ रही है। देखें वज़ीर आज़म या जो लोग पोस्ट पे बैठे हैं, बड़ी पोस्ट पे बैठे हैं, वो तो हमेशा खुश ही रहते हैं। वो स्टॉक एक्सचेंज चाहे ऊपर जाती है नीचे जाती है, उससे उनकी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमेशा परेशान जो होता है, जो इफ़ेक्ट होता है, वो गरीब आदमी होता है। तो स्टॉक एक्सचेंज चाहे 1 लाख पॉइंट जो है वो ऊपर कर जाए, देखना यह है कि गरीब आदमी उसकी कोई फ़र्क पड़ा है कि नहीं पड़ा। तो वो तो हम पिछले 3-4 सालों से देखते हैं कि मुसलसल वो नीचे ही गिर रहा है। जो भी किसी गरीब आदमी की जो भी जमा पूंजी है तो वो तो ऑलरेडी वो ख़त्म कर चुका है। और जिसके पास जमा पूंजी नहीं है, देखें फिर आप देखें आप मार्केट में घूमते फिरते हैं, जो बेरोज़गारी है वो किस लेवल पे है, जो बैगिंग है वो किस लेवल पे है। तो हर जगह पे, बस स्टॉपों पे, शहरों पे, दुकानों पे हज़ारों लोग हैं जो पिंडी इस्लामाबाद में अभी जो मतलब बैगिंग कर रहे हैं वो। तो ये सूरत हाल है। और इसकी रीज़न ये है कि उनके पास जॉब्स नहीं है या उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। जॉब्स तो क्या, गवर्नमेंट तो जॉब जो जिनके पास थी वो भी ख़त्म कर रही है, और कारोबार का कोई सिलसिला है नहीं। जिन लोगों मतलब कोई कारोबार होगा, कोई एक्टिविटी होगी तो लोग अपनी अर्निंग भी होगी, लोगों का चूल्हा जलेगा। तो ऐसा तो नहीं है। यानी आपके मुताबिक जो निचली सतह पे जो लोग हैं, आम आवाम है, उस पर कोई असर नहीं पड़ा स्टॉक एक्सचेंज? की हालत जो है वो डे बाय डे वर्स्ट होती जा रही है। तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, बल्कि वो नीचे से नीचे ही चला जा रहा है। सर हमें तो कुछ नहीं मिला, हम क्योंकि गरीब आदमी है, ड्राइवर हूँ, मतलब है जो कमाते हैं वो दिन को खाते हैं। तो जो दिन लगाते हैं, दिहाड़ी लगाते हैं, तो रात को बैठ के खाते हैं। क्यों डालटा था, वो चीनी थी, सस्ता होता था, बहरहाल वो भी इस टाइम पे ऊँचे आसमानों पे बातें कर रहा है। गरीब आदमी का जीना बहुत मुश्किल है इस टाइम। तो हम दरख्वास्त करते हैं वज़ीर आज़म साहब को भी इस खाने पीने की चीज़ें पे या कुछ इस पर कंट्रोल करें और जो हमारे गरीबों का ख्याल रखें। तो जो हमारा इस तरह निज़ाम नहीं चलेगा, गरीब पीस रहा है और महंगाई में के तौर। यानी आप दिहाड़ी लगाते हैं तो शाम को खाते हैं, और अगर कभी किसी मुश्किल की वजह से वो ना लगे, कभी बीमारी की वजह से, तो फिर किसी से दार लेना पड़ता है, वो भी महीने बाद उसको देने पड़ते हैं। बड़ा मुश्किल, गरीब आदमी का बहुत मुश्किल है। अस्पतालों में जाते हैं, वो भी धक्के लगा के दवाई लिख देते हैं, पर्ची दे दो, उसमें पकड़ा देते हैं, टीका बाहर से लेते हैं। मेडिकल स्टोर भी अफोर्ड नहीं कर सकते, दवाई भी नहीं अफोर्ड कर सकते। पेशेंट तो गरीब आदमी है, तो गरीब आदमी तो उस बेचारे का मरना भी बहुत मुश्किल है। यानी आम आवाम की ज़िंदगी पे इसका कोई असर नहीं पड़ा? कोई असर नहीं पड़ा। वो असर पड़ता तो गरीब आदमी जो जिसके पास है वो तो खाता है। जो गरीब है, ये मेरे रेडी लगाता है, ड्राइवर है, कोई दिहाड़ी लगाता है, उस बेचारे के लिए तो बड़ा मुश्किल है। तो हम क्या करें, हम दरख्वास्त ही कर सकते हैं बड़े बड़ों को, वज़ीर आज़म साहब को, साहब को,
बड़ा धरने होते हैं, हो जाते हैं मीशत। वो कह रहे हैं मीशत तबाह हो रही है, तबाह हो रही है। तबाह होने से ज़ाहिर गल है मुल्क का हालात ख़राब हो जाते हैं, हम मानते हैं। और हमारा तो ये दिहाड़ी लगाएंगे खाएंगे, 2-3-4 दिन रोडें बंद हो जाती हैं, हमारा गरीबों का दिहाड़ी ख़त्म हो जाती है। वो तो हम तो सब लोगों को पता है, जो हम मंडी से लेके आते हैं, मंडी में जो असर पड़ गया ना, वो इधर हम भी असर पड़ाता है ना। इधर से चीज़ 300 महंगा आते, फिर हम भी 50 महंगाई करता है ना, इस वजह से फिर गाहक रोला करता है। हाँ, तो फिर जाहिर है वो पीछे से महंगा आएगा, आप उस पर थोड़ा सा और महंगा करके देंगे, गाहक तो रोला करेगा। 50 हम महंगा करते हैं, फिर लोग जो है ना उल्टा बातें भी करता है, लड़ जाता है भी। ऐसी बात नहीं, इधर तो सारा लोग ऐसे तालीम याफ्ता लोग हैं ना, इसको तो ये पता होता है। तो यार किस तरह एक रात में इतना चीज़, मतलब ये तालीम याफ्ता लोग हैं, इनको आप बुद्धू नहीं बना सकते, वो समझ जाते हैं। हाँ, ये सारे समझदार है, ऐसे तो हमारे जैसे तो नहीं, हम तो गरीब लोग हैं, वही चीज़ लेके आते हैं। आप भी गरीब तो होंगे, लेकिन आप भी तो समझदार तो है ना। पीछे से थोड़ी सी महंगी आती है, आप तो थोड़ी ज़्यादा महंगी कैसे दें। हम 50 महंगा करते हैं, आगे से 300 महंगा दे, फिर इधर रोला उल्टा बनाता है। लेकिन अच्छा चलें, वो तो एक तरफ हो गई बात। ये बताएं कि कोई महंगाई में कमी आई है कुछ पिछले कुछ वक्त में, या आपकी कोई मुश्किलात आसान हुई हैं? नहीं भाई, महंगाई तो और रोज़ ज़्यादा होते हैं, मुश्किलात भी साथ महंगा होता है ना। अभी डॉक्टर के पास जाएगा, वो जो है ना एक गोली जो है ना पेनेडाल गोली 8 रुपए का पलता है, 3-4 साल पहले वो 50 रुपए का पहुंच गया। आगे से उल्टा घर वालों को भी हम भी खर्चा देता है घर पे ना। इस तरह हमारा घर का निज़ाम नहीं चलता है। मुश्किलात हो रही है। मुश्किलात तो छोड़ो, सारा मुल्क ही रोला है भाई। हाँ, ये पाकिस्तान है, ये रोला बन गया जी। ये काजू नहीं है, ये 3200 का आता था, ये 2-3 दिन रोला होगा, ये 3500 का 1 किलो केजी महंगा हुआ। तो हम गाँव को कितना महंगा करेगा? हम वही रेट पे देता है ना, फिर भी रोला करेगा। जितने कम 3500 का लाया ना, अल्लाह हर चीज़ किशमिश भी 200 रुपये केजी महंगा हुआ। इस तरह ये चना नहीं है, ये 110 रुपये, काला चना 110 रुपये केजी महंगा हुआ। गाँव को तुम 50 रुपये ज़्यादा बोलो ना, अल्लाह यकीन करो, बोलेगा इधर से हम हटाएगा भाई, इधर किसने बिठाया, ऐसे करेगा, तो फिर आगे सारी रोला ही रोला है ना। गाँव को कुछ बोलेगा बस रोला ही रोला। देखें, एक आम आदमी को तो रिलीफ तब मिलेगा जब इस मुल्क में स्टेबिलिटी आएगी। जब यहाँ पे ये गालबन एक इंटरव्यू में पहले भी, जिस अभी धरने से पहले इसी तरह मैं एक जगह बात कर रहा था कि हम रोज़ मुस्बत खबरें तो देख रहे हैं कि 97-98 हज़ार तक जो सा वो स्टॉक एक्सचेंज पहुँच चुकी है। लेकिन साथ मैंने ये भी कहा था कि जिस दिन धरना शुरू होगा उस दिन ये उसी तरह 4000 पॉइंट रिवर्स भी होगी, और वो 98-99 हज़ार पॉइंट से जो सा वो 95 हज़ार पॉइंट्स पे आ गई। लेकिन नहीं, अब तो फिर 1 लाख से ऊपर चली गई। अब दोबारा गई, लेकिन उसका इम्पेक्ट पड़ा है ना, कि वो जो 4000 पॉइंट्स कम हुए हैं उससे अरबों रुपए का नुकसान तो हुआ मुल्क का। ठीक है, तो ये महंगाई वाला जो मामला है वो ज़रूर है, और वो स्टेबिलिटी तब तक नहीं, उसमें महंगाई तब तक ख़त्म नहीं हो सकती जब तक स्टेबिलिटी नहीं आएगी, धरने ख़त्म नहीं होंगे। ठीक है, आपका ये कहना है कि जब तक मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी नहीं है और दूसरी भी नहीं है, तब तक महंगाई नहीं कम हो सकती। आम आवाम को जो सा वो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा, कोई ख़ास रिलीफ नहीं मिला, लेकिन फिर भी कोई किसी हद तक जो सा वो रिलीफ ज़रूर मिला है। नहीं जी, कोई रिलीफ नहीं मिला। टमाटर 400 रुपये किलो बिक रहा है, गरीब तो वहीं का वहीं है, बल्कि उससे भी नीचे जा रहा है। वो जो बताते थे ना कि इशारिया -0, ये वो जैसा, उससे भी नीचे चला गया है। अब वो उसके कब्र में ही है लाते। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, ये सारी दुनिया देख रही है। मैं और आप क्या देखेंगे, पूरी दुनिया देख रही है, और इनकी हठधर्मी नहीं ख़त्म हो रही। ये हठधर्मी नहीं ख़त्म कर रहे, ये चाहते ही नहीं है कि हमें कीड़े मकोड़े समझते हैं। गरीब आदमी को तो कीड़े मकोड़े समझते हैं, इनके कागज़ों में हम कीड़े मकोड़े हैं। जी, तो नाज़रीन, आपने जानी अवामी राय, ज़्यादातर लोगों का यही कहना था कि स्टॉक एक्सचेंज से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं। हाँ, हमें जो है वो एशियाई खुर्दनोश की कीमतों में कमी की जाए, महंगाई में कमी की जाए, और उस पर हमें रिलीफ दिया जाए। जुड़े रहिए हमारे साथ। खुदा हाफ़िज़।